साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों बाजार में जारी गिरावट के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों सरसों के अंदर निरंतर 2 दिन से गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कल भी बाजारों में अच्छी खासी गिरावट थी। उसी प्रकार से आज भी सरसों के बाजार में जोरदार गिरावट की स्थितियां दर्ज की गई हैं। भरतपुर मंडी कल जो 6082 रुपये के भाव थे घट करके 6052 के बोले जा रहे हैं। जयपुर मंडी में 75 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6450 रुपये, जबकि दिल्ली में 50 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6300 रुपये और चरखी दादरी में 25 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6275 रुपये के बोले जा रहे हैं। साथियों उसी प्रकार से गोयल कोटा जो कल 6300 रुपये के भाव थे 100 रुपये की गिरावट के साथ 6200 रुपये और उसी प्रकार से महेश एडिबल में 75 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6975 रुपये के बोले जा रहे हैं। जबकि बीपी और शारदा आगरा में 100 रुपये से लेकर के 125 रुपये की गिरावट के साथ भाव 6600 और 6625 रुपये के बोले गए। साथियों निश्चित तौर से आज भी सरसों के अंदर 100 से 125 रुपये की गिरावट प्लांटों के अंदर देखने को मिल रही है, जबकि मंडियों के अंदर 25 से 75 रुपये की गिरावट देखी जा रही है। यानी कि 2 दिन में कल और आज मिलाकर के सरसों के बाजार में लगभग 200 रुपये की गिरावट का रुख देखने को मिला है। साथियों निश्चित तौर से फसल के आहू और आगमन की स्थितियों को देखते हुए सरसों में नरमी के रुख जरूर देखे जा रहे हैं, लेकिन किसी वैसी गिरावट की जो स्थितियां दर्ज की जा रही हैं उस प्रकार की स्थितियां फिलहाल के दौर में बाजार में बनती हुई नजर नहीं आती हैं, क्योंकि आने वाले दौर के अंदर बाजार एक सीमित दायरे में ही घूमता हुआ प्रतीत होता है। 6400 रुपये से ऊपर जाने की संभावना नहीं है और नीचे 6000 रुपये से जाने की स्थितियां भी सरसों के बाजार में फिलहाल की दौर के अंदर बनती हुई नहीं दिखाई देती हैं। साथियों बाजार इसी दायरे में घूमता हुआ नजर आता है, कभी 50 रुपये की गर्मी तो कभी 25 रुपये की नरमी के साथ बाजार इसी मूवमेंट पर अपना सफर तय करता हुआ दिखाई देता है। फसलों की आवकें होंगी, उस पर आने के बाद में गिरावटों की स्थितियां देखने को जरूर मिलेंगी, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी गिरावट की संभावनाएं सरसों के बाजार में बिल्कुल भी नहीं है और उसी प्रकार से किसी बड़ी तेजी की स्थितियां भी सरसों के बाजार में बनती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि 20 जनवरी ट्रंप प्रशासन के आने का समय हो चुका है और उसने पहले ही ये संदेश दे दिया गया है कि जो बायोफ्यूल के अंदर सब्सिडियां हैं उनमें कोई कटौती की जा सकती है, यानी कि खाद्य तेलों में एक प्रकार से विश्व बाजार के अंदर मंदी की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। इन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता और उसका असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन साथियों किसी बड़ी जोरदार गिरावट की स्थितियां तो फिलहाल की स्थिति में नजर नहीं आती हैं, लेकिन बाजारों में किसी प्रकार का दम भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते भाव एक स्टेबल स्थिति में इसी दायरे में घूमते हुए प्रतीत होते हैं। सरसों की जब तक आवकों का दौर नहीं होगा, ये आवकों के आने से पहले की एक घबराहट यानी कि गिरावट है, उसके बाद में फिर भी बाजार सुधरने की स्थितियां इसमें पुनः बन सकती हैं। इन संभावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। तो साथियों बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी की स्थितियां फिलहाल के दौर में सरसों के बाजार में बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। मांग का अभाव है, उसी प्रकार से जो आवकों का दबाव है वो 1,80,000 से लेकर के 2 लाख बैग तक भी पहुंच जाता है, जिसके चलते भावों के अंदर मामूली दबाव की स्थितियां सरसों बाजार में देखने को मिल रही हैं। हाँ इतना जरूर है कि आने वाले दौर के अंदर कोई बड़ी उठापटक की उम्मीद तो जरूर बनती हुई नजर नहीं आती है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।